क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह की जर्नी पर ले जाना चाहता हूं जो किसी मूवी के सीन की तरह लगती है। मैं बात कर रहा हूं सोनमर्ग की, सोने के घास के मैदान की। नाम ही कितना शानदार है ना। मैंने इसके बारे में साथी ट्रैवलर्स से बहुत कुछ सुना था और ढेरों फोटोज देखी थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इसे खुद एक्सपीरियंस करना होगा। यह उन जगहों में से एक है जिसमें एक अजब सी चुंबक है, एडवेंचर और शानदार ब्यूटी का वादा है जिसे मुझ जैसा बाइकर मना ही नहीं कर सकता। बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदानों और एक चमकीले नीले आसमान की सोच मेरे मन में थी और मुझे उस कॉल का जवाब देना ही था। यह अपनी बैग्स पैक करने, तैयार होने और कश्मीर के दिल की ओर जाने का समय था। किसी भी बड़ी राइड से पहले की एक्साइटमेंट कुछ और ही होती है, लेकिन यह वाली अलग थी। कश्मीर तक की जर्नी खुद में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है जो चुनौतियों और लुभावने नज़ारों से भरी है। लेकिन ट्रिप का लास्ट पार्ट, श्रीनगर से सोनमर्ग तक की राइड, जहां असली जादू शुरू होता है। आप शहर को पीछे छोड़ देते हैं और अचानक लैंडस्केप पूरी तरह से बदल जाता है। हवा ताज़ा हो जाती है, ट्रैफिक की आवाज़ों की जगह सिंधु नदी की तेज आवाज़ ले लेती है और हर मोड़ एक नया और भी शानदार नज़ारा दिखाता है। मुझे याद है कि मैंने अपनी बाइक कई बार रोकी, ब्रेक के लिए नहीं बल्कि बस सब कुछ देखने के लिए। यह प्योर फ्रीडम और अचंभा की फीलिंग है। इतनी शानदार नेचर के सामने इतना छोटा महसूस करना। सोनमर्ग की मेरी पहली प्रॉपर झलक एक शब्द में अविश्वसनीय थी। एक सुंदर राइड के बाद आप एक मोड़ पर आते हैं और वह वहां है, एक विशाल फैला हुआ घास का मैदान, हरी भरी घास से ढका हुआ और छोटे छोटे पीले फूलों से भरा हुआ, जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जिससे यह सोने के मैदान जैसा दिखता है। इस घास के मैदान के ऊपर ये विशाल शानदार पहाड़ है जिनकी चोटियां शुद्ध सफेद बर्फ से ढकी हैं, यहाँ तक कि गर्मियों के बीच में भी। यह एक ऐसा कंट्रास्ट है जिसे आपका दिमाग प्रोसेस करने में एक सेकंड लेता है। हरा, सुनहरा, सफेद और एक शानदार नीला आसमान, सब एक ही फ्रेम में। यह तस्वीरों से भी बेहतर था और ज्यादा जीवंत और ज्यादा जिंदा, और मुझे उसी पल पता चल गया था कि यह ट्रिप लेजेंडरी होने वाली है। आखिरकार पहुंचने की फीलिंग राहत और प्योर एक्साइटमेंट का मिक्सचर है। आप पहुंच गए हैं। सड़क पर बिताए गए लंबे घंटे, प्लानिंग, सब कुछ उस एक पल में रंग ले आता है। मुझे घाटी के नजारे वाला एक छोटा गेस्ट हाउस मिला और बस एक गरम कप चाय के साथ वहां बैठना, पहाड़ों के ऊपर बादलों को तैरते हुए देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। शांति बहुत गहरी है जिसे केवल हवा की आवाज या घोड़े की दूर से आती आवाज तोड़ती है। यह इन शांत पलों में है कि आप किसी जगह से सही मायने में जुड़ते हैं। सोनमर्ग सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक फीलिंग है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आगे के एडवेंचर्स के लिए आपकी स्पिरिट को रिचार्ज करती है। श्रीनगर से सोनमर्ग तक की सड़क अपने आप में एक एडवेंचर है, एक बाइकर का सपना सच होने जैसा। यह लगभग 80 किलोमीटर है, लेकिन आप अपना समय लेना चाहेंगे क्योंकि हर एक किलोमीटर अविश्वसनीय नजारों से भरा है। हाईवे NH1 शक्तिशाली सिंधु नदी के साथ साथ मुड़ता है, जो आपकी जर्नी में एक लगातार साथी है। इसके फिरोजी पानी का पत्थरों पर तेजी से बहना राइड के लिए एक साउंड ट्रैक बनाता है। आप छोटे सुंदर गांवों से गुजरते हैं जहां जीवन बहुत धीमी, अधिक शांतिपूर्ण गति से चलता है। बच्चे आपको देखकर हाथ हिलाते हैं जब आप गुजरते हैं और लोकल लोग आपको गर्म, मुस्कुराते चेहरों से ग्रीट करते हैं। ये छोटी इंटरेक्शन ही एक रोड ट्रिप को मेरे लिए इतना यादगार और खास बनाती है। जैसे जैसे आप सोनमर्ग के करीब पहुंचते हैं, लैंडस्केप और भी ड्रामेटिक होता जाता है। घाटियां गहरी होती जाती हैं और पहाड़ हर मोड़ पर और ऊंचे होते जाते हैं। आप सचमुच महान हिमालय रेंज की तलहटी में राइड कर रहे होते हैं और आपके आसपास हर चीज का पैमाना बस दिल को छू लेने वाला होता है। इन विशाल पहाड़ों से गुजरने वाली चिकनी डामर सड़क एक रिबन की तरह लगती है जो सिर्फ आपके लिए बिछाई गई है। रास्ते में कई व्यू पॉइंट हैं जहां आपको रुकना और सब कुछ देखना ही पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने अपनी बाइक रोकी, अपना हेलमेट उतारा और बस शुद्ध ठंडी पहाड़ी हवा में सांस ली।
ऐसे पल ही आपको सचमुच जिंदा महसूस कराते हैं और जर्नी के लिए शुक्रगुजार बनाते हैं। इस जर्नी के सबसे आइकॉनिक हिस्सों में से एक है कांगन और फिर गुंड के छोटे शहर को पार करना। ये जगहें आपको कश्मीर के ग्रामीण जीवन की एक सच्ची झलक देती हैं। आप चरवाहों को अपनी भेड़ों के झुंड को गाइड करते हुए देखते हैं, महिलाओं को केसर के खेतों में काम करते हुए देखते हैं और पुरुषों को लोकल चाय की दुकानों पर इकट्ठा होकर कहानियां शेयर करते हुए देखते हैं। आर्किटेक्चर भी बहुत अलग है। लकड़ी के घरों और ढलान वाली छतें सर्दियों में भारी बर्फबारी को संभालने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह शहर के जीवन की भागदौड़ से बहुत दूर एक दुनिया है और इसे देखना अविश्वसनीय रूप से विनम्र बनाता है। जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उस जीवन को एक्सपीरियंस करने के बारे में है जो इसके रास्ते में पनपता है। आखिर में दूर से थाजीवास ग्लेशियर का पहला नजारा राइड का एक बड़ा हाईलाइट है। यह बर्फ और बर्फ की एक विशाल दीवार है जो हरी पहाड़ियों के पीछे से झांकती है और यह सोनमर्ग में इंतजार कर रहे एडवेंचर्स का एक टीजर है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, तापमान काफी गिर जाता है और हवा पतली और ताजा हो जाती है। पूरी राइड एक्साइटमेंट और एंटीसिपेशन का एक क्रमिक बिल्डअप है। यह सिर्फ एक कम्यूट नहीं है, यह सोनमर्ग एक्सपीरियंस का एक अभिन्न अंग है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ट्रिप प्लान कर रहा है, मैं कहूंगा कि इस हिस्से में जल्दबाजी न करें। जर्नी का आनंद लें, अक्सर रुकें, लोगों से बात करें और कश्मीर घाटी की सुंदरता को पूरी तरह से डूबने दें इससे पहले कि आप वहां पहुंचें। एक बार जब आप सोनमर्ग में होते हैं तो देखने और करने लायक चीजों की इतनी बड़ी संख्या आपको अभिभूत कर सकती है, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से। मुख्य आकर्षण बेशक थाजीवास ग्लेशियर है। आप बेस तक पहुंचने के लिए एक टट्टू किराए पर ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं, या अगर आप मुझ जैसे एडवेंचर्स फील कर रहे हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मध्यम रूप से आसान है और आपको शानदार लैंडस्केप्स, छोटी धाराओं और झरनों के पास से ले जाता है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, विशाल ग्लेशियर का नजारा विस्मयकारी होता है। आप बर्फ पर चल सकते हैं, यहाँ तक कि गर्मियों के पीक में भी स्नोबॉल फाइट कर सकते हैं या स्लेजिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। हरे भरे घास के मैदानों से घिरे होने के बावजूद बर्फ में खेलना एक असली एक्सपीरियंस है। ग्लेशियर के अलावा एक्सप्लोर करने के लिए और भी कई खूबसूरत जगहें हैं। आपको कश्मीर की महान झीलों के नाम से जानी जाने वाली ऊंची ऊंची अल्पाइन झीलों की श्रृंखला को देखना होगा। विशनसर, कृष्णसर और गाडसर जैसी झीलों के लिए ट्रैक सोनमर्ग क्षेत्र से शुरू होते हैं। ये गंभीर एडवेंचर्स के लिए कई दिनों के ट्रैक हैं, लेकिन कहा जाता है कि नजारे इस दुनिया से बाहर के हैं। एक और आरामदेह दिन के लिए आप मुख्य घास के मैदान में बस एक टट्टू की सवारी कर सकते हैं। इसकी विशालता का पता लगा सकते हैं। लोकल टट्टू वाले उत्कृष्ट गाइड होते हैं और आपको घाटी के सबसे अच्छे नजारों वाली कुछ छिपी हुई जगहों पर ले जाएंगे। रास्ते में कहानियां और लोकल किंवदंतियां शेयर करेंगे। सिंधु नदी, जिसका आप यहां आते समय पीछा करते हैं और अधिक एडवेंचर प्रदान करती है। यह ट्राउट मछली पकड़ने के लिए एक शानदार जगह है और आप लोकल अथॉरिटीज से परमिट प्राप्त कर सकते हैं। बस नदी के किनारे बैठना, पानी की आवाज और बैकग्राउंड में शानदार पहाड़ों के साथ अविश्वसनीय रूप से शांत है। एड्रेनालाइन के शौकीनों के लिए गर्मियों के महीनों के दौरान नदी के कुछ हिस्सों में व्हाइट वाटर राफ्टिंग का विकल्प भी है। कल्पना कीजिए कि ऐसे शानदार लैंडस्केप के साथ रोमांचकारी रैपिड्स को नेविगेट करना। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके दिल की धड़कन बढ़ाता है और आपको एक अविश्वसनीय रश और आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छोड़ देता है। मेरी पसंदीदा चीजों में से एक बस एक शांत जगह ढूंढना, एक चटाई बिछाना और एक छोटी पिकनिक करना था। घास के मैदान खूबसूरत रंगीन जंगली फूलों से भरे हैं जो एक नेचुरल कालीन बनाते हैं। ये बस आराम करने, एक किताब पढ़ने या कुछ भी न करने के लिए एकदम सही जगह है। बस बादलों को तैरते हुए देखें और देखें कि दिन भर सूरज की रोशनी पहाड़ों के रंगों को कैसे बदलती है। सोनमर्ग सिर्फ एक्टिविटीज की लिस्ट को टिक करने के बारे में नहीं है, यह धीमा होने और प्रकृति के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने के बारे में है। यह एडवेंचर्स के लिए एक खेल का मैदान और शांति चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य है। सब एक अविश्वसनीय डेस्टिनेशन में समाया हुआ है।
सोनमर्ग का कल्चर यहाँ की जमीन और मौसमों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से चरवाहे, टट्टू वाले और टूरिज्म से जुड़े लोग हैं। ये सबसे गर्म और मेहमान नवाज लोगों में से कुछ हैं जिनसे आप कभी मिलेंगे। कठोर परिस्थितियों में रहने के बावजूद, खासकर सर्दियों में जब यह इलाका कट जाता है, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मैंने कहवा ट्रेडिशनल कश्मीरी ग्रीन टी के कपों पर लोकल लोगों के साथ कुछ शानदार बातचीत की। उन्होंने अपने जीवन, जगह के इतिहास और अपनी खूबसूरत मातृभूमि के प्रति अपने प्यार के बारे में कहानियां शेयर की। ये मानवीय संबंध ही आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को सही मायने में समृद्ध करते हैं और आपको जगह की बेहतर समझ देते हैं। अब खाने की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिप इसके बिना पूरी नहीं होती। लोकल कश्मीरी खाना बिल्कुल स्वादिष्ट है और ठंडे मौसम के लिए एकदम सही है। आपको वज़वान, जो एक ट्रेडिशनल मल्टी कोर्स मील है, जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको मौका मिले। लेकिन यहां तक कि साधारण रोजमर्रा के व्यंजन भी स्वाद से भरपूर होते हैं। मुझे रोगन जोश, एक रिज और एरोमेटिक लैम्प करी और यखनी, जो एक दही आधारित करी है, बहुत पसंद आई। वेजिटेरियन के लिए दम आलू और पनीर चमन है। और बेशक आपको कहवा जरूर पीना चाहिए। यह केसर, इलायची और बादाम से बनी एक सुगंधित चाय है और पहाड़ों में एक दिन की खोज के बाद गर्म होने का यह सबसे सही तरीका है। जो भी घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स। घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर तक है। मौसम अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए हमेशा गर्म कपड़ों की लेयर साथ रखें, यहां तक कि गर्मियों में भी। कुछ कैश साथ रखना भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि एटीएम की सुविधा सीमित हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने। सोनमर्ग की सुंदरता प्राचीन और नाजुक है। कोई प्लास्टिक या कचरा पीछे न छोड़े। लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट का सम्मान करें, ताकि यह स्वर्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वर्ग बना रहे। अपनी अकोमोडेशन पहले से बुक करना, खासकर पीक सीजन के दौरान, किसी भी आखिरी मिनट की परेशानी से बचने के लिए भी एक स्मार्ट कदम है। आखिर में आपको सोनमर्ग क्यों घूमना चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ एक जगह से बढ़कर है। यह एक भावना है, यह राइड का रोमांच है, घास के मैदानों की शांति है, पहाड़ों की भव्यता है और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको चुनौती देती है, प्रेरित करती है और आपको बदल देती है। सोने के घास के मैदान में खड़े होकर ऐसी कच्ची, अनफिल्टर्ड सुंदरता से घिरे हुए आप कृतज्ञता और आश्चर्य की गहरी भावना महसूस करते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि हमारा ग्रह कितना अविश्वसनीय है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो बस चले जाओ, राइड करो, ट्रैक करो, एक्सप्लोर करो और सोनमर्ग को अपना जादू चलाने दो। मेरा विश्वास करो, यह एक ऐसी जर्नी है जिसे आप जीवन भर संजो कर रखेंगे। अगली बार तक दोस्तों, राइड करते रहो और एक्सप्लोर करते रहो।